सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जनरल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड गोल्डन ग्रामर रूल। एंड ये हमारा एमएनएस सीबीटी प्रिपरेशन फ्री यूट्यूब सीरीज का लास्ट लेक्चर है आपके जनरल इंग्लिश का। हमने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड आज इस टॉपिक के बाद वी विल बी डन इन डस्टेड ऑफ आर जनरल इंग्लिश सिलेबस। इसके बाद हम लोग करेंट हमारी जीके भी करेंगे, आज रिवाइज पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ेंगे उसको। एंड उसके बाद हमारा जनरल इंटेलिजेंस का भी सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा एमएनएस का फ्री यूट्यूब सीरीज जो हमने 15-20 दिन पहले स्टार्ट की थी, आज उसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड आज ही हम अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता क्या है? तो अ पैसेज विद मिसिंग वर्ड। अगर मैंने आपको एक पैसेज दिया, उसमें मैंने कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए, कुछ मिसिंग वर्ड्स हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, वेयर यू मस्ट फिल अ करेक्ट ऑप्शन, जहां पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन डालना होता है ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट या वोकैबुलरी के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। कोर स्ट्रेटेजीज और रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको एक बार क्या करना है, अगर आपके पास पूरा पैसेज आया, आपको पैसेज को एक बार अच्छी तरह रीड कर लेना है। जब आप पैसेज को अच्छी तरह रीड कर लो तो आपको क्या करना है, डू नॉट स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। इमीडिएटली आपको फिल नहीं करने ब्लैंक्स, पहले क्या करना है, रीड क्विकली टू अंडरस्टैंड द टोन। आपको पूरा एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना है कि ताकि आपको पता चल जाए कि पैराग्राफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, टेंस कैसे, पास्ट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कहाँ लग रहा है, वर्ब कहाँ लग रहा है, एडजेक्टिव कहाँ लग रहा है, एडवर्ब कहाँ लग रहा है, प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। उसके बाद आपको एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी है, रिमूव करनी है ऑप्शन जो कि ग्रामर रूल को या टोन को वायलेट करना ही हो। तो 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज टेक्स्ट, क्लोज पैसेज वगैरह देखोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को अच्छी तरह रीड करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नेगेटिव टोन में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हैं, न्यूट्रल टोन में बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपको कोलोकेशंस एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशंस देखनी है। Words often go in specific pairs like abide by, accused of, pay attention to, ऐसे वर्ड्स आप लोगों को नोटिस में थोड़ा रखने हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब जैसे मेरे पास एक पैसेज आया, क्या आया पैसेज, द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज अ नोबल प्रोफेशन, कैंडिडेट्स मस्ट वर्क हार्ड डैश, यहाँ पे आपको डैश दे दिया, अचीव देयर गोल्स, अ ट्रू ऑफिसर ऑलवेज रिफ्रेन डैश मेकिंग केयरलेस मिस्टेक ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आप बोलोगे द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज अ नोबल प्रोफेशन, कैंडिडेट मस्ट वर्क हार्ड। अब कैंडिडेट मस्ट वर्क हार्ड डैश दे दिया, अचीव देयर गोल्स के बाद क्या, अचीव देयर गोल से पहले क्या ऑप्शन आएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 आएगा, 2 आएगा, विद आएगा, इन आएगा। तो आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा इसमें वो होगा आपका आंसर नंबर बी, दैट इज 2। अब आप बोलोगे दीदी 2 क्यों आएगा? तो कैंडिडेट मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, बिकॉज इन्फिनिटिव के साथ, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी यहाँ पे? अचीव, 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 अचीव। ठीक है, तो ये तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इन्फिनिटिव चीजें हमें दे रखी होती है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू जब हमें दे रखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम हमेशा 2 का ऐड करते हैं। पर्पस और गोल दिखाने के लिए हम 2 लगाते हैं, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, इसलिए हमने उसके साथ 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अ ट्रू ऑफिसर में रिफ्रेन, इसमें क्या आएगा, अ ट्रू ऑफिसर ऑलवेज रिफ्रेन डैश मेकिंग केयरलेस मिस्टेक फ्रॉम, बाय, विद या ऑफ। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम। फ्रॉम क्यों होगा? तुम देखोगे रीजन क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या यूज होगा, फ्रॉम। अ ट्रू ऑफिसर ऑलवेज रिफ्रेन्स, रिफ्रेन इज योर फिक्स्ड प्रेपोजिशन, रिफ्रेन के साथ हम लोग हमेशा फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम मेकिंग केयरलेस मिस्टेक। एक ट्रू ऑफिसर को हमेशा बचना चाहिए कि वो केयरलेस मिस्टेक ना करे। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग अपना क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अटेम्प्ट करते हो। नेक्स्ट मेरा आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? एक पैसेज है तो जो तुम्हें क्वेश्चन देगा टेस्ट करने के लिए तुम्हारी स्पीड, अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, क्रिटिकल इन्फेरेंस।
इन्फेरेंस। तुम्हें क्या है, तुमने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जब तुम्हारे स्कूल में इंग्लिश का पेपर तुम्हें दिया जाता था तो तुम्हें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया जाता था, जिसमें फिर नीचे तुम्हारे से 10 या 12 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते थे। उसमें ग्रामेटिकल एरर तुम लोगों को फाइंड करने को बोलते थे, कुछ मिसिंग वर्ड्स, कुछ सेंटेंस के बारे में पूछ रहे थे कि ये वाली जो लाइन है वो किसको इंडिकेट कर रही है, क्या एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रही है। तो वही तुम्हारा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायरेक्टली पैसेज में से उठा के पूछ लेंगे। आप लोगों को क्या है, कीवर्ड को हाईलाइट कर लेना, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं उस पैसेज में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तुम लोग सबसे पहले हाईलाइट करो। फिर टाइटल और सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन की टाइटल जो इस आप इस पैसेज को क्या टाइटल दे सकते हो उसकी कहानी देखकर, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे। वोकैबुलरी बेस्ड सिनोनिम एंटोनियम वगैरह तुम लोगों से पूछ लेंगे। ऐसे तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करना है, अपना सॉल्व करना है। जैसे तुम्हारे पास एक पैसेज दिया, Florence Nightingale, known as the lady with the lamp, led the foundation of modern nursing during the Crimean War. Her systematic approach to sanitation and patient hygiene drastically reduced mortality rate in the military hospital. She proved that compassionate care combined with the strict discipline is essential for the healthcare management. ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा, what was Florence Nightingale's प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू द क्रीमियन वॉर। तो तुम्हारे को क्या ऑप्शन दिए, इन्वेंटिंग न्यू सर्जिकल टूल, इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड हाइजीन टू लोअर मोर्टेलिटी रेट, ट्रेनिंग मिलिट्री कमांडर्स, राइटिंग बुक ऑन मेडिसिन। तो उनका प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या था क्रीमियन वॉर के दौरान, जो उन्होंने अपना मॉडर्न नर्सिंग चालू किया, उसका प्राइमरी गोल क्या था कि वो सैनिटेशन और हाइजीन कर दे ताकि जो हमारी डेथ रेट है, हमारी मोर्टेलिटी रेट है, वो रिड्यूस हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड ड्रास्टिकली मीनिंग इन द पैसेज। मतलब ड्रास्टिकली जो तुम्हारा वर्ड है वो पैसेज में क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लाइडली इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफिकेंटली, एक्सटेंसिवली इंडिकेट कर रहा है, स्लोली इंडिकेट कर रहा है, या अनहैप्पीली इंडिकेट कर रहा है। तो वो इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा सिग्निफिकेंटली, एक्सटेंसिवली कोई चेंज आना, ड्रास्टिक चेंज आना, अचानक से कोई चेंज आना, उसका मीनिंग ये तुम्हारे पास होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया इसका बी, एंड इसका आंसर आ गया तुम्हारे पास सिग्निफिकेंटली, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोल्डन ग्रामर रूल। गोल्डन ग्रामर रूल में तुम लोग को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आता है तुम्हारे पास रूल नंबर 1, रिलेटिव ऑफ प्रोनाउन एग्रीमेंट, हु वर्सेस whom वर्सेस which। जैसे हु यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट द पर्सन डूइंग द एक्शन। अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना तो तुम मुझे हु की तरह एग्जाम्पल, तुम मुझे हु कंसिडर करोगे। जैसे तुम में से किसी ने पूछा कि हु इज द टीचर टीचिंग दिस टॉपिक, कौन सा टीचर जो इस टॉपिक को पढ़ा रही है, तो वो जो है ना वो मेरे एक्शन को डिटरमाइन करेगा कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मेरे से रिलेटेड अगर तुम बोलोगे तो वो वर्ड यूज करोगे। जैसे whom के लिए तुम यूज करोगे यूज फॉर द ऑब्जेक्ट। अगर मैं टैब से पढ़ा रही हूँ तो आप बोलोगे दीदी आप किस चीज का यूज करके पढ़ा रहे हो, तो उसमें जो सेंटेंस में यूज होगा तो पूरा whom हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, द पर्सन रिसीविंग द एक्शन। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं तो हूँ हो गई, लेकिन मेरा टैब रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, मैं इस पेन के द्वारा इस टैबलेट पे लिखकर तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो whom इंडिकेट करते हो वो तुम ऑब्जेक्ट के लिए करते हो, विच या दैट यूज फॉर द थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए। जैसे मेरे पास एक आया, द डॉक्टर whom ट्रीटेड द पेशेंट वॉज प्रेस। अब इन्होंने डॉक्टर के साथ whom का यूज करा तो बोलोगे दीदी नहीं, डॉक्टर तो हमारा पर्सन हो गया एक तरीके से, ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं, तो डॉक्टर के साथ तुम्हारा who ट्रीट होगा। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं तुम्हारे, द हैड प्लस वुड हैव रूल। इफ क्लॉज के साथ अगर तुम पास्ट टेंस का यूज कर रहे हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मेन क्लॉज मस्ट बी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हो जिसमें तुम्हारे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो जो तुम्हारा मेन क्लॉज होगा ना, मेन सेंटेंस में जो क्लॉज यूज होगा उसके साथ तुम्हारा मस्ट के साथ क्या यूज करोगे, तुम वुड हैव यूज करोगे, कुड हैव यूज करोगे, माइट हैव यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। जैसे इफ शी स्टडीड हार्ड, पास्ट में बात हो रही है, शी वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम। इनकरेक्ट क्या होगा, इफ शी हैड स्टडीड हार्ड, शी वुड क्लियर द एग्जाम। ये दोनों सेंटेंस गलत है। करेक्ट क्या होगा, इफ शी हैड स्टडीड हार्ड, पास्ट में बात हुई, शी वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम। पास्ट में बात करेंगे, इफ शी हैड, अगर उसने पढ़ाई की होती, इफ शी हैड स्टडीड हार्ड, शी वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, तो वो एग्जाम क्लियर कर लेती। तो तुम्हारा करेक्ट जो होगा वो ये वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रूल थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री प्रेफरेबल एंड सीनियर। वर्ड्स लाइक प्रेफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, टेक टू इंस्टेड ऑफ देन, एंड दे नेवर टेक मोर बिफोर देम, ऐसे तुम्हें देखने को मिलती है। तो नेवर के साथ तुम लोग बिफोर में
वर्ड्स लाइक तुम्हारे पास प्रेफरेबल हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, उसके साथ तुम टू लगाओगे इंस्टेड ऑफ देन। ऐसे वर्ड्स के साथ, ये मैं तुम्हें शायद तीसरी चौथी बारी वाला पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, मैंने बहुत बार बता दिया वाला पॉइंट। तो अगर इससे तुम्हारे सीबीटी में कोई क्वेश्चन आए तो तुम लोग प्लीज गलत मत करना, ये तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आप समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, टू लगाओगे इंस्टेड ऑफ देन, देन की जगह तुम लोग टू का यूज करोगे, एंड दे नेवर टेक मोर बिफोर देम, और तुम मोर का यूज उनसे उस सेंटेंस में मोर का यूज नहीं करोगे। जैसे टी इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी, तुम बोलोगे दीदी ये तो सेंटेंस गलत है, मोर का तो हम यूज नहीं करेंगे। टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउन सिंगुलर इन शेप बट प्लूरल इन मीनिंग। कौन सी नाउन ऐसे, जो नाउन आपको ऐसे दिखे जो सिंगुलर तो है वैसे दिखने में, लेकिन मीनिंग में प्लूरल है, जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, पोलेट्री, जेंट्री आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ड। डू नॉट एड एस या फिर ईएस टू देम, इनके साथ एस या फिर ईएस का यूज नहीं करोगे। जैसे कैटल्स नहीं करोगे, कैटल अपने आप में एक ग्रुप को दर्शाता है। तो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस भी नहीं करोगे तो पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, करेक्ट क्या होगा, द कैटल आर, अपने आप में एक प्लूरल दर्शाता है, तो एस हटा दोगे यहां से और यहाँ पे कैटल आर लगा दोगे, ग्रेजिंग इन द फील्ड। द पुलिस इज की जगह पुलिस अपने आप में कम्युनिटी को दर्शाता है, तो इसलिए द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच और एवरी तुम यूज करोगे, जैसे व्हेन ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, समवन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। उसके साथ हमेशा तुम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन हिज और हर का यूज करोगे। जैसे ईच ऑफ द नर्सेज हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, ये गलत हो गया, करेक्ट क्या होगा, ईच ऑफ द नर्सेज हैज सबमिटेड हर रिपोर्ट। क्या बताया यहाँ पे, जब तुम्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, समवन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ तुम हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा हैज आ गया और यहाँ पे तुम्हारा हर आ गया, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इन्वर्जन रूल लगता है। If a sentence starts with hardly, scarcely, barely, the structure must be inverted. उल्टा कर दो, auxiliary verb before subject, तुम verb लगा दो, auxiliary verb लगाओगे तुम्हारे subject के पहले। जैसे the connector must be when, not connector तुम्हारा कैसे लगेगा, वहां पे when यूज होगा, then या फिर तुम्हारा THN then वाला then यूज नहीं होगा। जैसे hardly the doctor arrived then the scene ran, गलत हो गया, hardly had the doctor arrived when the siren rang, ठीक है। होप तुम्हें ये सारे रूल समझ आ गए होंगे ग्रामर के। होप तुम्हें तुम्हारा क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन पैसेज, जो कि बहुत इजी होता है, हम लोग अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में भी करते हैं, शुरू से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें 100% इसको तुम टैकल कर लोगे, और बाकी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें भी हम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।